हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड। तो गुड मॉर्निंग। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको आज क्रॉप टॉप सिलना और कटिंग करना बताऊंगी। तो ये मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है 1 मीटर, और ब्लाउज के लिए अस्तर भी लिया है मैंने। क्रैप का कपड़ा है 1 मीटर। और ये है लहंगे का कपड़ा जो कि 3.5 मीटर है। अस्तर है लहंगे का, और अच्छे मतलब शाटिन में अच्छा फैब्रिक है। और ये है नेट जो कि मैंने लिया है 10 मीटर, क्योंकि मुझे दुपट्टा भी बनाना है और इसमें 3 से 4 फ्रिल लगेंगी लहंगे में। तो इसके लिए नेट ज़्यादा लेना था मुझे, तो मैंने 10 मीटर नेट लिया है। आप मेज़रमेंट के हिसाब से कम भी ले सकते हैं। और एक बेबी फ्रॉक भी बनानी थी मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा नेट ज़्यादा ले लिया है। वैसे 7 मीटर में हो जाता। ये कैन है जो कि मैंने लिया है 4 मीटर आपको। और ये अभी हम जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का अस्तर है, उस पर हम ब्लाउज़ कटिंग कर लेंगे। पहले हम ब्लाउज़ को 2 फोल्ड में करेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई नाप लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई नापने के बाद हमारी 15 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है। फिर हम चेस्ट का माप लेंगे। मेरे चेस्ट का माप है 31, जो कि मैं 31 का हाफ वो करेंगे तो 8 में मतलब 2 पॉइंट का मतलब पॉइंट है ना, इंच नहीं, पॉइंट कम रहेगा, जिसमें 2 या मतलब 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके, 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम काट लेंगे, है ना। तो ऐसे 2.5 इंच पे मार्क करके उसके बाद में हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे, है ना। 4 फोल्ड में करने के बाद हमें क्या करना है, कपड़े को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है अंदर फोल्ड तो नहीं हुआ है कपड़ा। उसके बाद में अच्छे से उसको हाथों से प्रेस करने के बाद में फिर हम उस पर जो हमारा मतलब ब्लाउज़ का माप रहेगा उस अकॉर्डिंग हमें लगाना है। क्योंकि हम बॉर्ड नेक गला बना रहे हैं, तो हम अभी हमने गले की जो मतलब वो है मतलब पूरी जो फिटिंग है हम 6.5 पे ले रहे हैं ना। तो 5.5 पे हम वो करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे सबसे पहले 5.5 पे, है ना। 5.5 पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आप या 1 इंच बीच से वो देके फिर हम वो गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम बॉर्ड नेक गला बना रहे हैं, तो गले की थोड़ी सी चौड़ाई हमें लंबी ही रखनी होगी, समथिंग 3। तो हम 3 रखेंगे, क्योंकि बॉर्ड नेक गले में ऐसे तो नॉर्मल गला हम 2.5 काटते हैं, लेकिन इसमें 3 कटता है, तो वो 3 कटेगा तो 3.5 आएगा परफेक्ट। और नीचे की गोलाई हम 2.5 देंगे, और 1/2 इंच जो होगा वो कटिंग का ऊपर मार्क करेंगे। और जो नीचे की लंबाई है गले की, उसे वो 2.5 इंच देंगे, क्योंकि बॉर्ड नेक गले में चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। और नॉर्मल गले में लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो उस हिसाब से आपको 3 इंच पे गला काटना है, मतलब चौड़ाई काटना है, और 2.5 इंच लंबाई काटना है। उसके बाद में गोलाई देने के बाद आपको वैसे ही आर्म होल पे गोलाई से गला का निशान लगाया, वो आर्म होल का लगाया था, उससे अच्छा आपको गले पे लगाना पड़ेगा। आर्म होल में तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन गले पे बिल्कुल परफेक्ट गोल खींचना है। उसके बाद में आपको चेस्ट का जो माप है उसके अकॉर्डिंग आपको इंची टेप लेना है, और मतलब उसकी फिटिंग का निशान लगाना है, ताकि हम दूसरी तरफ भी उसको उल्टा करके छाप सकें, दूसरी साइड भी, नहीं तो फिर वो और काम बढ़ जाता है। तो वैसे ही इंची टेप को लेना है और 8 इंच पे मार्क करके निशान लगा देना है। निशान अच्छे से चेक कर लेना है कि सही से लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद में कैंची की सहायता से हमें आराम से बिल्कुल जैसे निशान लगा है बिल्कुल उसके ऊपर से परफेक्टली हमें काट लेना है, ठीक है। तो देखिए हम अभी मतलब गला काट रहे हैं, देखो कितना। अभी इस कपड़े को जो आप गला काटोगे ना, तो गले का माप जो लगाया था उसका कपड़ा देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में गोल आएगा, समझ लो आपका गला भी बहुत अच्छा कटा है। तो अभी हम फिर से आर्म होल काट लेंगे। आर्म होल काटने के बाद फिर हमें साइड में जो फिटिंग का माप लगा हुआ है, फिटिंग का माप तो हमने पहले ही लगा लिया था। उसके अकॉर्डिंग जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है वहाँ से 2.5 इंच 2 इंच जो हम लगाते हैं वहाँ से पकड़ के सीधा सीधा काट लेंगे, जिससे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बिल्कुल जैसा सीधा ना माप लगा है, उसमें माप लगाने के बाद कुछ करना नहीं रहता है, सिंपल सिंपल काटना ही रहता है। पहले मैं नीचे से काट लूँगी, क्योंकि स्टैंड रखा हुआ था तो उसको उठाने में दिक्कत हो रही थी, इसे नीचे से काट लेंगे।
नीचे से काटने के बाद फिर हम साइड से भी काट लेंगे। साइड से जब हमारा ब्लाउज कट जाएगा फिर उसके बाद हमें अस्तर पे करना रहेगा, क्योंकि इसका मतलब अस्तर है कपड़े पे, इसका वो कच्चा करना पड़ेगा। अगर आपके पास पिन हो तो पिन से भी कर सकते हैं, अगर पिन नहीं है तो फिर सुई से लंबे बड़े बड़े मतलब वो करके। अभी कंधे को हम अलग कर लेंगे, है ना, ये ब्लाउज कटने के बाद हम कंधे को अलग कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम इसको कपड़े पे रखेंगे, और हमारे पास पिन है तो हम पिनअप कर लेंगे। देखो हमने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद फिर हम गले पे अच्छे से पिनअप करेंगे, फिर कैंची से हम काट लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जो था वो बिल्कुल लूज़ नहीं था, अच्छा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए हमने सिर्फ गले पे लगाया था, पिनअप करा था। देखो हमने कटिंग कर ली है, हमारी कटिंग हो गई है। तो हम उल्टे की तरफ करेंगे, ताकि हम गले पे जब मशीन गले पे मतलब वो गला बनाएंगे ना, तो फिर परफेक्टली उसको जब उल्टा करेंगे तो बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसको सेम पीछे का भी भाग ऐसे ही कर लेंगे। अब देख पा रहे होंगे, देखिए मेरे दोनों आगे पीछे के पार्ट हो गए हैं। तो अब फिर उसके बाद में फिर हमें गले पे सिलाई देना है, और उसको उल्टा करके, देखो एग्जैक्ट आ गया ना, उल्टा करके इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम उस पर सिलाई करेंगे, सिलाई के बाद जब हम उसको उल्टा करेंगे तो सीधा आ जाएगा, है ना। तभी हमारे गले की जो है मतलब गला जब हम अंदर से सिल देते हैं, जब उसको पलटते हैं तो उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई देनी पड़ती है। देखिए हम सिलाई दे रहे हैं, तो सिलाई हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो ये हमारी सिलाई हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे आगे से प्रिंसेस कट वाला वो दिया था, फिर उसके बाद में साइड में जो फिटिंग का निशान रहता है वहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, मतलब मार्क सॉरी सिलाई दे रहे हैं। हाँ, इसके बाद में ब्लाउज़ देखो हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, और इसमें अभी जैसे पाइप वाली लेस वाला लगाना बाकी है तो वो बाद में लगा लेंगे। तो ये हमने जो अस्तर है लहंगे का वो ट्रायंगल शेप में रख लिया है, और अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिटिंग का माप है वो हमने लिख के पहले रखा था, और उसके बाद में जो हमारी कमर है उस हिसाब से नाप लगाने के बाद नीचे से हम गोलाई दे के चौक से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम उसको काट लेंगे, है ना। तो आपको इतना तो आता ही होगा। फिर उसके बाद में कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए हमने इसको गोल गोल, और उसके सेम वैसा ही ट्रायंगल शेप बना के हमें नेट भी काट लेना है। और नेट जो काटना है कम से कम 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा काटना है, क्योंकि इसमें अभी जब वो लगाएंगे क्या बोलते हैं प्लास्टिक के जो वायर होते हैं चौड़े वाले 2 इंच या 3 इंच, तो वो फिर नेट छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमें 3 या 4 इंच बड़ा ही नेट काटना है अस्तर के अकॉर्डिंग, जो लहंगे का अस्तर है। तो अभी हम जो नीचे का अस्तर है उसको हम सिल रहे हैं, लहंगे का नीचे से मोड़ रहे हैं। तो अभी जो ये हमने फ्रिल काटी थी वैसी सेम उसके अकॉर्डिंग 4-4 इंच हमने छोटी फ्रिल काट ली थी लहंगे की। तो अभी हम जो प्लास्टिक के वायर हैं वो लगा रहे हैं फोल्ड करके, तभी ये फ्रिल आएगी, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे पहले जो वायर की वो है प्लास्टिक की वायर है, नेट पे ऐसे रखेंगे 2 फोल्ड में करके और सिल देंगे। सिलने के बाद आप वो मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, देखिए कि हाँ, तो आपको सही से दिख पा रहा होगा कि ऐसे नेट के अंदर ही कवर करके सिलना है इसको। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, हाँ ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो सही आई थी, ठीक ठाक आई थी, तो मेरे एक लहंगे में आराम से हो गई थी। तो ये बन गया है। अभी इसका फाइनल लुक आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसमें 4 जो है फ्रिल दी है बस, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।